स्टूडेंट हो और इस वीडियो को 2026 से पहले देख रहे हो तो आप हो लकी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हो सकता है कि आप पता ये 2026 आपकी जिंदगी बदल दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं वो चीज बताऊंगी, वो टिप्स दूंगी जो शायद आपने 2025 में गलती कर दी थी लेकिन 2026 में ऐसा नहीं होगा। देखो, न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है। आपने भी कुछ सोचा होगा कि हाँ, अब की बार तो मैं वो चीज जरूर करूंगा जो आपने सोच रखा है कि आपकी बार 2025 में तो नहीं हुआ लेकिन 2026 में जरूर होगा। तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि शायद वो गलती आपने 2025 में कर दी थी तो अब वो गलती दोबारा 2026 में मत करना। अगर नहीं चाहते ये सब तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टेप फर्स्ट पे सेट योर गोल। देखो, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, आज 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, ठीक है, अपने बुक्स लेके बैठ जाते हैं बस और पढ़ने लग जाते हैं। तो शायद वो ये आपने 2025 में भी करा था, लेकिन ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको बुक्स लेने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको कर लेनी है पहले ही। तो इस वीडियो में यही बताने वाली हूं मैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो पहला मैंने बताया सेट योर गोल। सेट योर गोल का मतलब क्या है कि बुक्स लेने से पहले, अब भी आपके पास 2-3 दिन तो है 1 जनवरी से पहले ना, तो अपना माइंड में वो अपनी गोल सोचो जो आप करना चाहते हो कि 2026 में मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, मैं ये बनना चाहता हूँ। तो उस चीज का गोल आप अपने माइंड में रखो। पहले अपने माइंड को बताओ कि मैं ये चाहता हूँ। आपके माइंड को पता नहीं चलेगा तो आप उस पर कैसे फोकस रखोगे? नहीं ना, तो अपने माइंड में वो चीजें डालो कि हाँ, 2026 में मैं ये गोल पाना चाहता हूँ, ये गोल पूरा करना चाहता हूँ। तो उन गोल्स को अपने माइंड में डालो, उसके बारे में सोचो और अपने माइंड को बताओ कि हाँ, और फिर माइंड आपका उसी तरह से वर्क करेगा। मतलब आप आपने अभी गोल सोच लिया, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए 2026 में। तो अब क्या करना है आपको, दूसरा काम कि उन सब चीजों को अपने एक पेज पे, एक नोटबुक पे लिख लो कि हाँ, 2026 में मैं ये करना चाहता हूँ। और देखो, उस जगह लिखना जहां पर आप उस चीज को रोज देखो, यानी कि आप ऐसी नोटबुक पे लिखना कि उस नोटबुक पे आप रोज काम करते हो, ठीक है। और ध्यान रखें कि ये जो आपने जहां भी लिखा है वो और कोई ना पढ़े, क्योंकि देखो, मेरा मानना है कि वो चीज आप अपने दिल से लिखते हो, आप अपनी अच्छाई के लिए लिखते हो ना। पर हो सकता है वो कोई दूसरा इंसान वो नहीं चाहता हो कि आप वो चीज पाओ। तो वो चीज सिर्फ आप तक ही दिखे, आपको ही अपने पास रखनी है, ठीक है, किसी को नहीं दिखानी। और वो सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपको उन चीजों के लिए इमेजिन करना आपको कि हाँ, ये चीज मैंने पा ली और मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूँ। तो आपको ये 2 काम अच्छे से करने हैं, ठीक है। प्रिपरेशन, यानी कि अब आपने 2 काम तो अच्छे से कर लिया, ठीक है। आपने अपना गोल भी सोच लिया, आपने अपना गोल को आपने नोटबुक पे लिख भी लिया। अब तीसरा क्या करना है, आपको अपने माइंड को उस तरह बनाना है। वो कैसे बनाओगे? देखो, 2025 में आपको पता है कि आपका गोल था, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन थे, कुछ ओवर थिंकिंग थी, कुछ भी था, कोई प्रेशर था किसी चीज का। तो देखो, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है और हर इंसान को उस प्रेशर्स के साथ, उन दुखों के साथ जीना ही पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि मैं ओवर थिंक कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तो शायद वो प्रेशर चले जाएगी जिंदगी से, दुख निकल जाएगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, दुख आपके बढ़ते ही रहते हैं। तो देखो, अपनी ये नई शुरुआत करने से पहले आपको अपना जो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अपने आप को रख लो कि हाँ, अब की बार कोई भी दुख हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उस चीज पे ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा। और मैं आपको अभी और वीडियोस भी बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करें। देखो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं इस चीज के बारे में आपको एक नई वीडियो में जरूर बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना है कि आपको ऐसा करना है कि आप उस ओवर थिंकिंग को रोक दो। नहीं, मैं अब नहीं सोच रहा, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, उन चीजों को पहले ही अवॉइड कर लो, ठीक है। आपका फोन आपका डिस्ट्रैक्शन है तो पहले ही भाई उस पर लिमिट रख दो कि मैं सिर्फ इस टाइम से लेकर इस टाइम तक फोन चलाऊंगा। नहीं, अगर आप पढ़ाई के लिए ही फोन यूज कर रहे हो तो देखो, मैंने देखा है बहुत से लोग फोन के थ्रू पढ़ाई करते हैं, मैं भी खुद फोन के थ्रू पढ़ाई करती हूँ अपनी। तो आपको क्या करना है, उस फोन पे ना लिमिट कई ऐप्स आते हैं कि आप उस टाइम तक सिर्फ वो ऐप यूज कर सकते हो, दूसरा ऐप यूज नहीं कर सकते।
तो उससे भी रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो इतना ये करना है, अपने दिमाग को आपको पूरा मेंटली तैयार करना है इस 2026 से पहले। और अब आते हैं फोर्थ स्टेप्स पर। फोर्थ स्टेप इज अ इम्पोर्टेंट स्टेप। देखो, आपको अपना स्टडी स्पेस को तैयार करना है। अब आप सोचोगे स्टडी स्पेस क्या होता है? देखो, वो ही जगह है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हो। आपका कमरा, आपका बेड पे बैठते हो या स्टडी टेबल बैठते हो या आप किसी चेयर पे बैठ के पढ़ते हो। अब तो सर्दियाँ आ रही है, आप तो धूप में पढ़ते होगे छत पे जाके, ना। देखो, ये गलती आपने कर ली, लेकिन अब आगे से नहीं करनी। अपना एक फिक्स्ड स्टडी स्पेस रखना है आपको, कि आज इस रूम में पढ़ रहा हूँ तो मैं आने वाले दिनों में बस उसी रूम में पढ़ूँ। ये नहीं है कि आज इस रूम में पढ़ लिया, कल उस रूम में पढ़ लिया। नहीं, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपका माइंड उस चीज को दिमाग में रख लेता है। जब आप एक जगह पे बैठ के एक ही काम करते हो ना, कि एक जगह बैठ के आप पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग को पता चलता है कि भाई ये वो जगह है और इस जगह पर वो बंदा पढ़ाई करता है। तो आपका इससे क्या होगा, फोकस बढ़ेगा। तो भाई इस 2026 में ये गलती मत करना। आप एक जगह बैठो तो उस जगह पे ही बैठना और वहीं बैठ के अपनी स्टडी करना। इससे देखना आपका जो फोकस है ना कितना बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्लीज ये चीज अवॉइड करो कि आज एक कमरे बैठा हूँ, मैं अगले दूसरे कमरे बैठूंगा, परसों किसी तीसरे कमरे बैठूंगा। नहीं भाई, अपने दिमाग को दिखाओ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इस जगह पढ़ रहा हूँ, जिससे माइंड आपको हेल्प करेगा, आपको स्टडी में इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपनी। तो अपना स्टडी स्पेस पहले डिसाइड कर लेना, और साथ में अपना जो इन्वायरमेंट है ना साथ का, उसको साफ, क्लीन और नीट रखो। जितना आपका क्लीन और नीट होगा, आपको पढ़ाई में उतना ही मन लगेगा। हो सके तो आपका अगर स्टडी टेबल है ना, छो, तो छोटा सा पौधा होता है ना, आप देखते भी होंगे किसी के दूसरे स्टडी टेबल में। तो देखो भाई, वो ऐसा नहीं है कि वो सजाते हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। आप उस छोटे से पौधे को रखोगे ना, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होगा ना, तो ग्रीन कलर गिव यू समथिंग पीस, ठीक है। पीस तो नहीं है, पर हाँ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको पढ़ रहे हो। और अपने स्टडी टेबल को थोड़ा नीट और क्लीन ही रखो, ठीक है। और ये चीज जरूर करना कि यूं मत करो कि आज मैं पढ़ लिया यार, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 5 में, सेट योर स्मॉल गोल्स। स्मॉल गोल्स का मतलब ये कि जो वो गोल आपके सच में पूरे हो सकते हैं। एक देखो, मैं ये नहीं कह रही कि बड़े बड़े सपने मत लो, लेकिन पहले वो छोटे छोटे सपने रखो अपने। कुछ छोटे सपने लाइक कि हाँ, मैं ये 2 चैप्टर है, मैं एक हफ्ते में पूरा करूंगा। ये छोटे छोटे गोल, कि अब की बार मॉक टेस्ट में मैं 50 से ऊपर नंबर लाऊंगा। ये स्मॉल गोल पहले आपको सेट करने अपने। और ये नहीं कि एक बार पूरा हो जाए तो इसी पे पड़े रहो, नहीं। धीरे धीरे आप स्टेप वाइज अपने गोल्स को बड़े करो। ऐसे क्या होता है ना, अगर आपका एक गोल पूरा हो जाता है ना, छोटा सा हो बेशक, आप बहुत खुश होते हो। और आप ना क्या होता है, आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ, अगर मैंने ये पूरा कर लिया तो मैं अपना बड़ा गोल भी पूरा कर सकता हूँ। इसलिए पहले छोटे छोटे गोल्स रखो स्टार्टिंग में, कि हाँ, एक पूरा होगा तो आपको अंदर मोटिवेशन मिलेगा। फिर आप क्या होता है ना, आप डिमोटिवेट नहीं करोगे। टाइम के साथ आप ऊपर, अब आपका ग्राफ है ना, वो ऊपर बढ़ेगा। तो अपने छोटे छोटे गोल्स रखो, टू डू लिस्ट बना के रखो कि हाँ, आज मैं ये पूरा करना है मेरे को, आज ये काम मेरे को पूरा करना है। और आप उस चीज को करने पर फोकस रखो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, मैंने इतने स्टेप्स बताया आपको कि आपने अपने गोल सेट करे, आपने अपने नोटबुक पे भी लिखे, आपने अपना स्टडी इन्वायरमेंट भी ठीक करा, लेकिन अब है लास्ट एंड फाइनल स्टेप। ये फॉलो कर लेना तो गाइस सब कर लिया आपने। ये है बैलेंस्ड रूटीन। बैलेंस्ड रूटीन यानी कि वो रूटीन जो आप असलियत में फॉलो कर सको। ये नहीं कि उस रूटीन में 12-12 घंटे अपने डाल दो पढ़ने के, वो नहीं। गाइस, जो सच में हो सकता है ना, वो ही रखो। आपको अपने घर का हिसाब पता है, वो हिसाब कि आपको पता है आपकी मम्मी आपको उठा सकती है उस टाइम, आपको ये काम करने पड़ते हैं। तो देखो, शांति में बहुत जरूरत है घर में। तो आपको ऐसा रूटीन रखना है जिससे आप उस चीज़ को फॉलो करो। 12 घंटे रखने की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए। आप अपने 4 से 5 घंटे भी अच्छे से रखोगे ना, तो देखो उसमें भी बहुत है। आप अपने धीरे धीरे घंटे बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले इतना रखो कि आप उस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपको मोटिवेशन मिलता है बहुत। और फिर स्टार्टिंग में अगर आपका रूटीन फॉलो नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, हो आज तो मैंने इतने घंटे पढ़ने का सोचा था लेकिन हुआ ही नहीं। तो स्टार्टिंग में सिंपल रूटीन रखो बस। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी स्टेप्स और टिप्स अच्छे लगे हो तो लाइक करना इस वीडियो को,
और अगर आप स्टडी से रिलेटेड कुछ भी और वीडियो चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें बिल्कुल एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कमेंट जरूर करना। और आपका क्या गोल है 2026 में वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और हैप्पी न्यू ईयर्स इन एडवांस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर गोल। थैंक यू एंड टाटा बाय।